नरसिंह जी का चरित्र सुनते हैं ना, 7 दिन तक नरसिंह जी महाराज शिव मंदिर के दरवाजे पर भूखे प्यासे पड़े रहे। माता पिता का तो छोटी अवस्था में देहांत हो गया था और केवल 7-8 वर्ष की आयु थी। उनके बड़े भाई अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और नरसिंह मेहता को उनकी भाभी ने घर से मार फटकार के बाहर निकाल दिया था। और वह नरसिंह मेहता अकेले अपने को अनाथ मानते थे, न मां है न पिता है, और भाभी ने मार के डांट के बाहर निकाल दिया। तब अपने जीवन को बोझ मान के नरसिंह जी शिव मंदिर के दरवाजे पे जाके ही तो पड़ गए थे, क्योंकि उनकी बूढ़ी दादी जयकुंवरी ने उनको ये बताया था कि बेटा, हम तो तेरे पाप के माता पिता हैं, जन्म के माँ बाप हैं। इस जीवात्मा के असली माँ बाप तो गौरी शंकर हैं। तो मैं कहां जाऊं, किसको दुख कहूं? तो जाके शिव मंदिर के द्वार पर पड़ गए थे। 7 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे। 8वें दिन तो भोलानाथ प्रकट हो गए और नरसिंह जी से वर मांगने को कहा। तो उस समय नरसिंह जी ने क्या कहा? जो बात कार्तिकेय जी ने कही वही नरसिंह जी ने कही, और वही बात हम सबको भी भोलानाथ को कहनी है। नरसिंह जी क्या बोले थे उस समय भोलानाथ को? प्रभु, वर मांगने को कहते हो, हमको मांगने की अकल कहां है? हम जिसको हित मान रहे हैं शायद वो हमारा अहित हो, और जिसको हम अहित मान रहे हैं शायद वही हमारा हित हो। तो हमको अपने हित अहित का बोध नहीं है। जीव का असली हित किसमें है ये तो आप जानते हैं। तो उस समय नरसिंह मेहता जी बहुत काम की बात कहे। ये कहने के कारण ही नरसिंह मेहता भक्ति राज्य के सूर्य के समान प्रकाशमान हो गए। बलिहा। क्या कहे थे नरसिंह जी? प्रभु, रावण सो विद्वान बड़ो, सो लियो वर तुच्छ कुदेव को मारो। रावण भी आपका भक्त था, लेकिन आपसे क्या वर मांगा? लियो वर तुच्छ कुदेव को मारो। यही मांगता रहा, मुझे सारी जमीन मिल जाए, मैं सबसे ज्यादा धनवान हो जाऊं, मैं सबसे ज्यादा विद्यावान हो जाऊं, मैं सबसे ज्यादा बलवान हो जाऊं। आप जैसे गुरु और आप जैसे इष्ट को पाके भी रावण का क्या भला हुआ? सब समाप्त हो गए। श्री राम के चरणों में प्रेम नहीं हुआ। अरे भगवान मार के अपना लोक दे देते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो सुख शबरी माता को मिला, जो सुख केवट को मिला, जटायु को, वो कहां सुख प्राप्त हुआ? वंचित हो गया। रावण सो विद्वान बड़ो, सो लियो वर तुच्छ कुदेव को मारो। अमोहि तो नाही हिताहित बोध, अबोध अयान हूं बाल गमारो। श्री चरणों में यही विनती, प्रभु आप ही मन में सोच विचारो। क्या विचारो? दीजे वही वर मोहि कृपालु, जो लागत है प्रभु आपको प्यारो। हे शिव, मुझे वही प्रदान करिए जो आपको अत्यंत प्रिय हो। आप तो जीव का परम हित जानते हो। छोटा बालक अपना हित नहीं जानता, माँ बाप उसका हित जानते हैं। ऐसे है गौरी शंकर, मैं आपकी अबोध संतान हूं। आप मेरा हित जानते हो, मैं नहीं जानता। तो जिसमें मेरा परम हित हो आप मेरे जीवन में वही करिए। तो भोलानाथ उस समय क्या बोले नरसिंह मेहता से कि देखन में यह बालक है, पर पालक लोकन को सो लगे है। अब लोक अलौकिक बालक ये अपनेपन को ही भाव जगे है। यह मांग करत हमरे प्रिय की, हमरो प्रिय तो प्रभु प्रेम पगे है। याते देनो परे हरि प्रेम इसे,
जाते गुर्जर को पाखंड भगे। हमको तो कृष्ण प्रेम ही अत्यंत प्रिय है, अब लगता है राधा गोविंद का दिव्य प्रेम ही इसको देना पड़ेगा। तब नरसिंह जी को कहा, मुझको तो वृंदावन प्रिय है और वृंदावन बिहारी प्रिय है। नरसिंह जी ने कहा तो वही दे दीजिए। अरे वो ऐसे नहीं मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे? तुमको गोपी बनना होगा। नरसिंह जी कहे कोई बात नहीं, जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। हम अपने से कुछ नहीं बन पाएंगे, आप जो बना देंगे वो सबसे उचित बना देंगे। हमारा बनाया हुआ तो बिगड़ भी जाएगा, पर आप जो बनाएंगे उसको त्रिलोकी में कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। तो आप ही बनाइए हमें जो बनाना है। तब नरसिंह जी के चरित्र का विषय है ये। तो हम सुनते हैं भोलानाथ खुद भी गोपी रूप धारण किए और नरसिंह मेहता जी को भी गोपी रूप प्रदान किए और हाथ पकड़ के रास पूर्णिमा की रात्रि में श्री धाम वृंदावन ले आए और राधा माधव की दिव्य लीला में प्रवेश करा दिए। क्या कहना। वे नरसिंह मेहता जो आत्महत्या करने को जा रहे थे, जो जन्म से गूंगे और बहरे थे, जिनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिनके पास भोजन करने के लिए रोटी नहीं थी, अनाथ जैसे थे, जब शिव अनुकूल हो गए और शिव से उनकी परम प्रिय वस्तु को चाहा, तो आज भक्तमाल में जिन संतों का चरित्र सबसे अधिक विस्तृत रूप में कहा गया है, वो कौन चरित्र है? वह नरसिंह मेहता जी का चरित्र है, जो सबसे अधिक कवित्वों में प्रियादास जी महाराज ने गाया है। न सुना हो तो एक बार अवश्य सुनिएगा। अपने यहां सारे चरित्र भक्तों के प्रायः विद्यमान हैं, सारे ही चरित्र अनुपम हैं, पर एक बार गौरांग कथा अवश्य सुनिए। एक बार नरसिंह मेहता जी का चरित्र अवश्य सुनिए। एक बार मीराबाई जी का चरित्र अवश्य सुनिए। कोई पत्थर दिल ऐसा नहीं होगा जो न श्री कृष्ण के लिए रोए। श्री कृष्ण के लिए रोना सीख जाते हैं इन महाजनों का चरित्र श्रवण करके। तो शिव की कृपा से ही नरसिंह मेहता जी को राधा गोविंद के प्रेम की, सेवा की, स्वरूप की प्राप्ति हुई।